आइए हम एक कहानी छाँव के उस पार की शुरुआत करते हैं। यह कहानी आपको लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने वाली है। यह आपको जीरो टू हीरो बनाकर छोड़ेगी। चलिए तो हम इस कहानी का पहला अध्याय शुरू करते हैं। यह अध्याय आरव के जीवन की शुरुआत, उसके संघर्ष और संघर्षों की झलक देता है। अध्याय 1, सपनों की उड़ान। छोटे से कस्बे रामगढ़ की गलियों में सुबह की पहली किरणें उतर रही थी। मिट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई थी और दूर मंदिर की घंटियों की आवाज जैसे नींद से जागते सपनों को पुकार रही थी। आरव शर्मा 22 वर्षीय युवक अपनी छत पर बैठा था। आंखों में उम्मीद की चमक, हाथ में डायरी जिसमें उसने लिखा था, एक दिन मैं कुछ बनूंगा। ऐसा कुछ जिसे देखकर लोग कहेंगे यही है सफलता। आरव का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पिता मनोज शर्मा कस्बे के सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। सादगी उनका गहना था और ईमानदारी उनकी पहचान। माँ सरिता देवी एक गृहिणी थी जिनके हाथ की बनी पूरियों का स्वाद आज भी आरव को यादों में ताजा था। लेकिन आरव के सपनों की ऊंचाई गांव की छतों से कहीं ऊपर थी। उसे हमेशा लगता था कि इस कस्बे की सकरी गलियां उसके सपनों को कैद कर रही हैं। पापा, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, उसने एक बार अपने पिताजी से कहा था। मनोज जी मुस्कुराए थे। बेटा, बड़ा बनना बुरा नहीं है, लेकिन बड़ा बनने के चक्कर में खुद को मत खो देना। उस वक्त आरव ने बस इतना सोचा था कि ये पुरानी पीढ़ी क्या समझेगी आज की दौड़ को। आरव का एक ही लक्ष्य था, किसी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल लेना और फिर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी। उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक पढ़ाई, नोट्स, मॉक टेस्ट। उसके कमरे की दीवारें भी जैसे रट्टा मारने लगी थी। उसका दोस्त कार्तिक, जो पास के शहर से था, अक्सर कहता, भाई तू तो जरूर टॉप करेगा, लेकिन एक बात बता दूं, इस सब का अंत क्या है? आरव ने बिना देखे जवाब दिया, सक्सेस, बड़ी नौकरी, बड़ा पैकेज और बड़ा नाम। नीरजा की नज़र। नीरजा आरव की बचपन की दोस्त, जो उसे शायद सबसे बेहतर समझती थी। वह शांत स्वभाव की थी, लेकिन अंदर से बहुत संवेदनशील और समझदार। वह अक्सर आरव को टोका करती थी। आरव, क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि तुम क्यों दौड़ रहे हो और किसके लिए? नीरजा, तुम नहीं समझोगी, आरव झुंझुलाकर कहता। इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, जो पीछे रह जाते हैं और जो आगे निकलते हैं। मैं दूसरा बनना चाहता हूँ। नीरजा बस मुस्कुरा देती थी, जैसे जानती हो कि एक दिन समय खुद जवाब देगा। मुंबई की उड़ान। फिर एक दिन वह पल आया जब आरव को मुंबई की एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ ने मिठाई बांटी, पिताजी ने पड़ोसियों को गर्व से बताया और आरव के चेहरे पर संतोष की एक हल्की लहर थी, जैसे पहली सीढ़ी चढ़ ली हो। जब ट्रेन स्टेशन से चली तो नीरजा ने सिर्फ एक वाक्य कहा, आरव, सपनों के पीछे भागना ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि कहीं तुम छाँव को भूल ना जाओ। आरव ने उस वक्त सिर हिलाकर विदा ली, लेकिन वह वाक्य उसके दिल में कहीं दर्ज हो गया था। अब हम कहानी छाँव के उस पार का अध्याय 2 पढ़ेंगे। यह अध्याय आरव की उस जिंदगी को दिखाएगा जहां उसे बाहरी सफलता तो मिलती है, लेकिन अंदर कुछ खोता जाता है। अध्याय 2, संघर्ष और भ्रम। मुंबई में चमचमाती रोशनी, ऊंची इमारतें, भागती हाँफती जिंदगी। आरव ने जब पहली बार इस शहर में कदम रखा तो लगा जैसे किसी और ही दुनिया में आ गया हो। वह एक छोटे से फ्लैट में 4 और लड़कों के साथ रहता था। कमरा छोटा था, लेकिन सपने बड़े। कॉलेज का जीवन। कॉलेज की शुरुआत में ही उसे समझ आ गया कि यहाँ को हर कोई टॉपर है, सभी तेज, सभी महत्वाकांक्षी। लेकिन आरव पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह दिन रात मेहनत करता। लाइब्रेरी उसका दूसरा घर बन चुकी थी। क्लास प्रोजेक्ट, कोडिंग कंपटीशन, इंटर्नशिप, वह हर चीज में सबसे आगे रहना चाहता था। धीरे धीरे उसके नाम की गूंज कॉलेज में फैलने लगी। प्रोफेसर उसे पसंद करने लगे, सीनियर्स उसे रोल मॉडल कहने लगे। लेकिन इस चकाचौंध में वह कुछ खोने लगा था, अपनी नींद, अपनी मुस्कान और अपने आप को। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसे एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का ऑफर मिला। मोटा पैकेज, ग्लैमरस ऑफिस और एक बड़ा पद। घर पर फिर से जश्न का माहौल था। माँ ने फोन पर कहा, बेटा, तेरे पापा तो सबको बता रहे हैं कि तू लाखों कमाएगा। पिताजी ने कहा, बस खुश रहे बेटा, यही हमारी कमाई है।
लेकिन आरब का ध्यान अब केवल एक चीज पर था, और ऊपर जाना। जैसे जैसे महीने बीतते गए, आरब की जिंदगी एक दौड़ बन गई थी। ऑफिस देर रात तक मीटिंग्स, फिर घर आकर लैपटॉप खोलना, वीकेंड्स भी ऑफिस कॉल्स और रिपोर्टिंग में बीतते। नीरजा कभी कभार वीडियो कॉल करती थी। कैसे हो आरब? बिल्कुल बिजी, टाइम ही नहीं मिलता यार, कभी खुद के लिए टाइम निकालो, वह कहती। आरब हंस देता, सक्सेस ऐसे नहीं मिलती नीरजा, थोड़ा तो जलना पड़ता है। लेकिन उस जलन ने अब भीतर तक असर डालना शुरू कर दिया था। एक दिन जब ऑफिस की मीटिंग में आरब प्रेजेंटेशन दे रहा था, अचानक उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। सिर घूमने लगा, वह कुर्सी से गिर गया। जब होश आया तो वह अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें सीवियर बर्नआउट और स्ट्रेस डिसऑर्डर है। तुमने खुद को बहुत ज्यादा थका दिया है, अगर अब नहीं रुके तो शरीर जवाब दे देगा। आरब चुप रहा। पहली बार वह खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। कॉरपोरेट दुनिया की चमकदार दीवारों के पीछे जो अंधेरा था, वो अब साफ दिखने लगा था। वापसी की शुरुआत। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही उसने सबसे पहले एक लंबा मेल लिखा, अपनी नौकरी से इस्तीफा। फिर बोरिया बिस्तर समेटा और बिना किसी को बताए वह वापस अपने कस्बे रामगढ़ लौट आया। वहां सब हैरान थे। माँ पापा खुश थे कि बेटा घर लौटा है, लेकिन उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आरब की आंखें इतनी बुझी हुई क्यों हैं। और एक दिन शाम को नदी के किनारे बैठे आरब की मुलाकात हुई प्रोफेसर सेन से। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में गहराई। बेटा, भाग के कितना दूर जाओगे? प्रोफेसर सेन ने पूछा। आरब ने पहली बार सच बोला, मालूम नहीं, मैंने तो बस दौड़ना सीखा है, रुकना नहीं। प्रोफेसर मुस्कुराए। तो अब रुको और सोचो कि असल जिंदगी में तुम्हारी मंजिल क्या है। अध्याय 3, मूड और आत्मबोध। गांव की हवा में एक अजीब सी सुकून भरी सुस्ती थी। सुबह की ठंडी धूप, कच्ची गलियां और पंछियों की चहचहाट, ये सब कुछ जैसे आरब की थकी आत्मा को धीरे धीरे सहला रहे थे। पर उसके भीतर का तूफान अभी शांत नहीं हुआ था। आरब अब रोज शाम को नदी के किनारे बैठता, जहां प्रोफेसर सेन उसको अक्सर मिल जाते। दोनों के बीच अब शब्दों से ज्यादा मौन की भाषा चलती। एक दिन प्रोफेसर ने पूछा, आरब, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता क्या रही है? आरब कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जब मुझे मेरी कंपनी में प्रमोशन मिला था, शायद वही। और सबसे बड़ी हार, शायद जब अस्पताल में आंख खुली थी और कोई नहीं था मेरे पास, तब। प्रोफेसर ने सिर हिलाया। यही तो है असली शिक्षा। सफलता वो नहीं जो बाहर दिखे, सफलता वो है जो भीतर तक सुकून दे। उस दिन के बाद आरब ने खुद से एक सवाल पूछा। मैं किसे खुश करने के लिए दौड़ रहा था? अपने पुराने कमरे में एक अलमारी के पीछे उसे अपनी वही डायरी मिली जिस पर उसने पहली बार लिखा था, मैं कुछ बनूंगा। वह पढ़ने पलटने लगा। उसमें सिर्फ लक्ष्य थे, आईटीआई, बड़ी कंपनी और बड़ा पैकेज। लेकिन कहीं यह नहीं लिखा था कि वह कैसा इंसान बनना चाहता है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। बरसों की दौड़ और फिर भी मंजिल अधूरी। नीरजा की चिट्ठी। एक दिन उसे डाक से एक लिफाफा मिला। नीरजा की चिट्ठी। आरब, तुमने जो खोया वो तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो सबक है। याद रखना, हर टूटन तुम्हें एक नया रूप देगी। शायद अब तुम वो बन रहे हो जो सच में तुम्हें बनना चाहिए। नीरजा अब एक सामाजिक संगठन चला रही थी। वह गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम कर रही थी। उसकी यह राह आरब को खींचने लगी थी, नई दौड़ की ओर। आरब ने एक फैसला लिया, अब वह दूसरों के सपने को पूरा करने में अपनी सफलता ढूंढेगा। उसने प्रोफेसर सेन और नीरजा की मदद से एक योजना बनाई। गांव के बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षा की एक पहल। पुराने पंचायत भवन को बदलकर एक छोटा सा स्मार्ट क्लासरूम बना दिया। लोगों ने पहले मजाक उड़ाया, बड़ा आदमी बनकर आया था, अब मास्टर बन गया है। पर आरब मुस्कुराया, अब जाकर असल में बड़ा बन पाया हूँ। अब आरब हर सुबह उठकर बच्चों को पढ़ाता, गांव वालों से मिलता और अपने खाली समय में खेतों की मिट्टी में पैर रखकर सोचा करता, जो दौड़ में खो गया था वो अब फिर से जीना सीख रहा है। अब कहानी आरब के आत्मबोध और परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रही है। अध्याय 4, जागृति और नवनिर्माण। आरब की जिंदगी अब एक नई लय में बह रही थी। हर सुबह गांव के बच्चों की खिलखिलाहटें, दोपहर में बूढ़ी अम्माओं के साथ चाय की चुस्कियां और शाम को किताबों और विचारों की चर्चा।
यही अब उसकी असली दुनिया थी। पंचायत भवन को बदलकर बनाए गए शिक्षा केंद्र में अब रोज 40 से ज्यादा बच्चे आते। दीवारों में रंग बिरंगे चार्ट, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन, वह सब जो कभी सिर्फ शहरों में स्कूल में मिलता था। आरब ने शहर के अपने पुराने कॉरपोरेट संपर्कों से डोनेशन और तकनीकी मदद मांगी। शुरू में हिचक थी, पर जब उसका पुराना बॉस सोथल रेड्डी ने प्रोजेक्ट का वीडियो देखा तो उसने कहा, आरब तुम असली लीडर बन रहे हो। नीरजा भी अब हर हफ्ते गांव आती थी, बच्चों की काउंसलिंग करना, लड़कियों के लिए विशेष कक्षाएं चलाना। आरब और नीरजा का रिश्ता अब एक नए स्तर पर था, सहयोग और सम्मान से भरा हुआ। एक शाम आरब ने पूछा, नीरजा क्या तुम्हें कभी पछतावा हुआ है कि तुमने साधारण रास्ता क्यों चुना? नीरजा मुस्कुराई, जो रास्ता दिल की ओर जाए वो कभी साधारण नहीं होता आरब। कार्तिक की वापसी। एक दिन अचानक आरब को कॉल आया, भाई मैं कार्तिक बोल रहा हूँ, दिल्ली में था, सुना तू गांव में स्कूल चला रहा है। हाँ आजा देख ले। कार्तिक आया और जब बच्चों को पढ़ते देखा, दीवारों पर उनके सपनों को रंगते देखा तो चुप रह गया। बाहर आकर बोला, यार मुझे लगा था कि तू थक कर वापस आया है, पर तू तो अब असली खिलाड़ी बन गया है। आरब ने हंसते हुए कहा, अब मैं जीतने की बजाय बांटने में विश्वास रखता हूँ और बांटने वाला कभी हारता नहीं है। राज्य सरकार ने उनके इस प्रोजेक्ट को मॉडल घोषित किया। टीवी चैनलों पर इंटरव्यू आने लगे, अखबारों की सुर्खियों में गांव का बेटा गांव के लिए लौटा छपने लगा। मनोज शर्मा आरब के पिता अब स्कूल से लौटते समय लोग उन्हें सलाम करते, उनकी आंखों में गर्व साफ दिखाई देता था। एक रात माँ ने कहा, बेटा अब तुझे देखती हूँ तो लगता है कि तेरा असली सपना पूरा हुआ है। आरब ने माँ के हाथ चूमते हुए कहा, हाँ माँ, अब मैं बड़ा नहीं बना हूँ, अब मैं पूरा बना हूँ। अध्याय 5, निष्कर्ष, छांव के उस पार। 5 साल बीत चुके थे। रामगढ़ अब पहले जैसा गांव नहीं रहा था। वहां की मिट्टी में अब सिर्फ फसलें नहीं, भविष्य भी उगता था। गांव की शिक्षा केंद्र से निकलकर अब कई छात्र शहरों में पढ़ने जा रहे थे, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक बनने के लिए। और वे सब जानते थे कि यह सपना उन्होंने अकेले नहीं देखा है, बल्कि आरब भैया ने उन्हें की आंखों में सपना दिखाया है। सम्मान और सादगी। एक दिन जिला प्रशासन की ओर से आरब को ग्राम विकास प्रेरक सम्मान देने के लिए बुलाया गया। स्टेज पर जब आरब को माला पहनाई गई और शॉल उड़ाई गई तो तालियों की गूंज से उसे वो दिन याद आया जब वह पहले बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में प्रमोशन के लिए रात भर प्रेजेंटेशन बनाता था। पर आज उसे कोई चार्ट नहीं दिखाना पड़ा, आज उसकी सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी प्रस्तुति थी। नीरजा का प्रस्ताव। एक दिन शिक्षा केंद्र के बरामदे में बैठकर नीरजा ने कहा, आरब अब तुम क्या करोगे, आगे का क्या प्लान है? आरब ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बस एक सपना है, हर गांव में एक रामगढ़ हो और हर बच्चे को वो मौका मिले जो मुझे मिला है या जो मुझे नहीं मिला है। नीरजा ने धीमे से कहा, और हमारे लिए कोई सपना? आरब ने उसकी ओर देखा। दोनों की आंखों में वो सुकून था जो दौड़ से नहीं, मंजिल पर रुकने से आता था। चलो साथ मिलकर सपनों को उगाते हैं, उसने कहा। आरब अब भी उसी पुराने कमरे में रहता था, उसी खाट पर सोता था और अब भी सुबह की चाय माँ के हाथ से पीता था। पर अब उसकी आत्मा शांत थी। उसे समझ आ चुका था, सफलता पैसे, पद और पहचान से नहीं मापी जाती। सफलता उस शांति से आती है जो तब मिलती है जब हम अपनी क्षमताओं का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में रोशनी भरने के लिए करते हैं। वो अब सपने देखता था, पर अब उसके सपने सिर्फ उसके नहीं थे, वे सपने अब उस गांव, उसके देश और उसको आने वाले भविष्य के थे जो उसके हजारों अरबों को खोज रहे थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि तुलना नहीं, स्वयं से संवाद करो। दौड़ जरूरी नहीं, दिशा जरूरी है। और असली सफलता वही है जो दिल को संतोष दे और दुनिया को योगदान। तो यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और यह आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल बुक वर्ल्ड 28 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।